जय हिंद प्यारे बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मैथ्स नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इन पे बात करेंगे। और मैंने अपना जितना भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ में आपको मैथ्स जो डर लगता है, सभी बच्चों को मैथ से डर लगता है, उन्हें लगता है कि मैथ मेरी बस की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैथ्स से डर लगता है, ऐसी बात नहीं। मैथ्स एकदम आसान है मेरे भाई, एकदम सिंपल है, समझ में इतना आसान है। तो बस दिक्कत क्या है, तो ये दिक्कत है बेसिक्स मैथ्स। बेसिक मैथ्स जब आ गया ना तो फिर आप रुकने वाले इधर से नहीं है, एकदम गर्दन मचा दीजिएगा। तो बस जरूरत है बेसिक मैथ, और मैं लेकर आया हूं बेसिक मैथ इंट्रोडक्शन। और इसमें क्या पढ़ेंगे, एकदम क्रमिक बाय क्रमिक, मतलब लगातार एक सीरियल बाय सीरियल करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद 6 क्लास के भी बेसिक मैथ, पहले तो पूरा बेसिक मैथ जितने भी है वो अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद 6 क्लास के बेसिक मैथ पढ़ेंगे, 7 क्लास के बेसिक मैथ, 8, 9, 10 सबका बेसिक मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तो कुछ किताब उठाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यह लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे पूर्णांकों का। हम लोग जोड़ घटाव पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांकों का जोड़ घटाव क्या होती है, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हम लोग जोड़ घटाव और गुणा, जोड़ घटाव गुणा भाग, यहां पर भी पढ़ेंगे हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बाद में पढ़ेंगे हम लोग दशमलव, दशमलव का हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा एवं भाग, हम लोग पढ़ने वाले दशमलव का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय, या इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा एवं हम लोग भागा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे विजीय व्यंजक, विजीय व्यंजक का हम लोग जोड़ पढ़ेंगे, घटाव गुणा एवं भागा पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद में समझिए ना कि बेसिक्स मैथ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप किताब उठाइएगा, कोई भी किताब, आप 6 क्लास में है 6 क्लास का किताब उठाइएगा, आराम से बनेगा। अगर आप 7 क्लास में हैं 7 क्लास का उठाइएगा, आराम से बनेगा। अब जो भी क्लास में है ना उन क्लास का किताब उठाएंगे, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी, 1% नहीं, और आप अपने क्लास का नंबर 1 रहिएगा, ये मेरा वादा है 100%, ठीक ना। तो इन सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर लेक्चर करके हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद फिर बेसिक तो यही हो गया ना। उसके बाद हम लोग क्षेत्रमिति में बेसिक आ जाएंगे, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक में आएंगे, लाइन रेखा इस सब पढ़ेंगे, और पूरे बेसिक के पढ़ेंगे। उसके बाद किताब उठाएंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़िए, साथ में रहिए, और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो
अब इसके मिटाते हैं और हम लोग शुरुआत ही कर देते हैं आज की परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव हम लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड थोड़ी सी देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पूर्णांकों का जोड़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूर्णांकों का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा एवं भागा के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, हम जैसे जैसे बोलेंगे ना बस वही बात ध्यान रखना है। आप जो भी कहीं भी पढ़े ना वो छोड़ दीजिए, आप अपने आप को जीरो मान लीजिए और जीरो से पढ़िए, हम आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी पढ़िए, समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम यहाँ पे जीरो से पढ़ना है, एकदम जीरो से पढ़िए, आपको हीरो बनाने के लिए हम हैं। चलिए, हम हैं आपको हीरो बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहां पॉइंट हम लिखते हैं। वो पॉइंट क्या है मेरे भाई, वो पॉइंट को आप लोग ध्यान समझेंगे। एक समान सॉरी यहाँ पे सबसे पहले एक बात भूल गए थे। सबसे पहले हम लोग पूर्णांकों का जोड़ पढ़ रहे हैं ना, पूर्णांकों का जोड़ घटाव। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं वो आप लोग तो जानेंगे पहले ना, तबे तो उसका जोड़ घटाव करेंगे ना। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्णांक क्या होती है, जीरो यहां पर रख दिए, उसके बाद +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट अनंत तक। यहां पे -5 -4 -3 -2 -1 और इस तरह से, और इधर भी थोड़ी सी आ जाते हैं, इधर भी अनंत तक। ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या होती है, तो पूर्णांक क्या है देख लिए, यहां से आपको इधर की ओर जाइएगा तो क्या लग रहा है, एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को, लेकिन इधर धनात्मक प्राकृत संख्या। और जीरो से इधर देखिएगा आप लोग इधर की ओर, तो ये क्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन इधर जो है ना ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। ठीक ना, इधर ऋणात्मक प्राकृत संख्या और इधर जो है ना धनात्मक प्लस वाला, इधर ऋणात्मक माइनस वाला। तो ये सभी के सभी प्राकृत संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो और साथ में जीरो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। डिफिनीशन ऐसे होता है कि जीरो माइनस ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे तो बताने वाले नहीं है, जैसे -19 -100 -1001, ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब बट्टा में न होनी चाहिए, न रूट में होनी चाहिए, ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक होंगे। बट्टा में नहीं होनी चाहिए, ऐसे, अगर ऐसे हो गया तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या इस रूप में होता है, न बट्टा होने चाहिए न पावर होनी चाहिए, एकदम सिंपल सादा सीधी, ऐसा होता है पूर्णांक संख्या। इसी को हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा करने वाले हैं। ठीक ना, इसी को क्या करने हम लोग, जोड़ घटाव गुणा भागा। बात समझ में आया। अब आते हैं यहां पे, देखिए, तो यहां पर हम लिख रहे हैं एक जैसा चिन्ह लिख रहे हैं, एक जैसा चिन्ह है, जुड़ता है,
एक जैसा चिन्ह क्या होता है मेरे बाबू? जुड़ता है। एक जैसा चिन्ह जुड़ता है और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है, उसी चिन्ह में रह जाता है। एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। जैसे यहां पे समझेंगे, जैसे +1 +2 +3 +3 +4। देखिए तो 4 का चिन्ह क्या है प्लस, 3 का चिन्ह क्या है प्लस, 2 का चिन्ह क्या है प्लस और 1 का चिन्ह क्या है प्लस। एक जैसा चिन्ह है कि नहीं है? सभी का एक जैसा चिन्ह है, सभी संख्या का चिन्ह एक जैसा। तो एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। जोड़ दीजिए सब, 4 3 7 2 9 9 1 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे बराबर में आप 10 लिख दीजिए। लेकिन इन सभी का चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ पे जो भी चिन्ह है वहां पे लिख देना है यहाँ प्लस, ठीक ना? इस तरह से लिख देना है। अगर यहाँ पे +2 है, +4 है, +6 है, +8 है तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? एक जैसा चिन्ह है ना, एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ जाता है। जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 14 और 4 18 और 2 20 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? तो प्लस, क्योंकि सब का चिन्ह क्या है? प्लस है। लेकिन यही अगर रहता -1 -2 -3 -4 तो क्या होगा? तो यहां भी चिन्ह एक जैसा हो। यहां पर लिखें एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे मेरे दोस्त, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। सभी का चिन्ह एक जैसा है कि नहीं है? 4 का भी माइनस, 3 का माइनस, 2 का माइनस, 1 का भी माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है। अगला, अगर इस तरह का दे दे -2 -4 -6 -8, यहाँ पर नंबर 1 ऐसे करके दे देंगे इस तरह से। चौथा ये, तो ये देखिए तो एक जैसा चिन्ह है कि नहीं है? एक जैसा चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। 8 6 14 14 4 18 18 2 20 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे क्योंकि सभी का चिन्ह। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात बताते हैं, यहाँ पे आप माइनस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में। अगर एक आंसर मतलब यहाँ पे सिर्फ एक संख्या आ रहा है तब, यहाँ पे अगर आप लिखे या ना लिखे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में आपको लिखने पड़ेगा। अगर माइनस में नहीं लिखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अगर यहाँ पे मिटा दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ प्लस में जो होता है ना, सिर्फ प्लस ही छुपा हुआ रहता है, माइनस कभी नहीं छुपता है। माइनस कभी छुपेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे आप मिटा नहीं सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, आप लोग को ध्यान रखना है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, एक जैसा चिन्ह जुड़ेगा जुड़ेगा। ठीक है। अब और सारे बहुत सारे देख लेते हैं। पहले एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। इसको अब मिटा देते हैं। एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, एक जैसा चिन्ह क्या होती है? जुड़ती है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चाहे कितना भी नंबर दे दे, ठीक ना? चाहे कितना भी नंबर दे दे, एक जैसा चिन्ह जब भी आप ऐसा देखेंगे क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़िए 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28। यहाँ पे बराबर ऐसे दीजिएगा और लिख दीजिएगा 28। ठीक है। लेकिन सबका चिन्ह माइनस में है, अगर यहाँ माइनस न लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसी को हम ऐसे कर देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ पर अगर माइनस का 28 लिखते हैं तब जाके सही होगा, और नहीं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे अगर माइनस नहीं लगाए तो क्या हो गया, गलत। यहाँ पे माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, सही। इसलिए जो चिन्ह है वो लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्लस का 4 और प्लस का 6 कितना होगा, 6 4। देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है ना, दोनों का चिन्ह 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे बेचारा प्लस जो है ना छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यही बात अगर होती है इस तरह का, जैसे माइनस का 4 और माइनस का 6, तो यहाँ पर अगर आप माइनस, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर प्लस से लिखे या ना लिखे, ये सही है, अभी ये क्या है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर नहीं लिखिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखने पड़ेगा तब जाके क्या होगा, सही होगा। इस तरह से, तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना है। माइनस में अगर है तो माइनस में वहां पर लिखना बहुत जरूरी है, प्लस में है तो प्लस में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो देखिए अब थोड़ी सी होमवर्क ले लीजिए, और वो होमवर्क जो है ना बना कर लाना है। क्या करना है, होमवर्क जो है ना आपको बनाना है, ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाए। देखिए होमवर्क जो है ना क्या है, पहला जैसे प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बनाना है। दूसरा प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का बनाना है। तीसरा -6 प्लस 8 माइनस 20 बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, चौथा -7 -9 -11 -12। पांचवा प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 12। क्या करना है, आप लोग को बनाना है। ठीक है। और यहाँ तक आप लोग को अच्छी लगे, यह वीडियो अच्छी लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी आप नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को दबाने से क्या होता है कि आपके पास जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए बेल आइकन घंटी को दबाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बेल आइकन घंटी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी बेसिक्स मैथ में स्ट्रॉन्ग मजबूत देखना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।